रक्षा मंत्री एंटनी के दौरे के बीच चीन की घुड़की। चीन के जनरल ने कहा, सीमा पर भड़काऊ हरकतें बंद करे भारत, सैनिकों की तैनाती से ना करे बखेड़ा खड़ा। यह है धमकी चीन के एक जनरल की। बारिश और बाढ़ ने भड़काई सब्जी बाजार में आग, आसमान पर पहुंच गए हैं दाम। दिल्ली में टमाटर 80 रुपए और प्याज 30 रुपए किलो। उत्तराखंड में 3 दिन और भारी बारिश की चेतावनी, 5 जुलाई तक होगी लापता लोगों की तलाश। मौत के आंकड़े पर झल्लाने लगे हैं अफसर। ट्राई सीरीज में बिना धोनी फिर इम्तिहान, वेस्टइंडीज से दूसरी टक्कर। जिम्बाब्वे दौरे के लिए मुंबई में आज चुनी जाएगी टीम। धोनी समेत कई सीनियर्स को मिल सकता है आराम। वक्त से पहले नहीं होंगे लोकसभा चुनाव, जी मीडिया पर डेली न्यूज एंड व्यूज में बोले अजय माकन। दिल्ली में चौथी जीत का भी दावा, कहा शीला ही होंगी मुख्यमंत्री। मुंबई के लखन भैया एनकाउंटर में आज आ सकता है सेशंस कोर्ट का फैसला। प्रदीप शर्मा समेत 17 पुलिस वाले आरोपी, 2006 में हुआ था ये एनकाउंटर। पर्दे पर आज से मुन्ना भाई की पुलिसगिरी। जेल जाने के बाद से रिलीज हुई पहली फिल्म। मान्यता की ख्वाहिश, उत्तराखंड को दिया जाए पहली स्क्रीनिंग का पैसा। फोन पर क्रेडिट कार्ड के ऑफरों से सावधान, गुड़गांव पुलिस ने दबोचा MBA पास साइबर ठग। कई अकाउंट हैक करके लाखों उड़ाने का आरोप। समुद्र और तेज हवाओं से दहशत में चिली, बरसों बाद 20 से 22 फीट ऊंची लहरें, कई सड़कों तक पहुंच गया है पानी। राख और धुएं ने रोकी मेक्सिको की रफ्तार। पोपोकैट ज्वालामुखी फिर से सक्रिय, 50,000 लोग किए गए शिफ्ट। एयरपोर्ट पर फंसे दुनिया से आए लोग। रसोई में आग लगी है, सब्जियों की कीमतें 7वें आसमान पर है। टमाटर, मिर्ची, प्याज सब आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दुकानदार इसकी वजह बताते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़। लेकिन वाकई क्या सच्चाई यही है? सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर, प्याज समेत सभी सब्जियां महंगी हो गई हैं। महंगाई से लोगों का दम निकला जा रहा है। दिल्ली में अगर आप देखें कि कहा तो ये जा रहा है कि बाढ़ के कारण ही ये महंगाई बढ़ रही है। दिल्ली में टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है, फूल गोभी 80 रुपए की बिक रही है, शिमला मिर्च 60 रुपए, बैंगन 60 रुपए, प्याज 30 रुपए से ज्यादा के बिक रहे हैं। अब मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में मटर 140 रुपए किलो के हैं, बैंगन 80 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए किलो, आलू 40 रुपए किलो, शिमला मिर्च 50 रुपए किलो और अरबी 40 रुपए किलो बिक रही है। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी का हाल दिखा रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सुमंत कुमार। कई राज्यों में आए बारिश और बाढ़ की वजह से राजधानी में सब्जियों की आवक कम हो गई है। इस वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी है। इस वक्त मैं गाजीपुर सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहाँ भी अमूमन यही हालात है। खासकर जिस तरह से रिटेल में जो सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं, होलसेल मार्केट में भी कम नहीं। और खासकर टमाटर और प्याज की कीमतों में काफी उछाल आ गया है। जो हरी सब्जियां हैं वो भी काफी महंगी मिल रही हैं। थोक में टमाटर का मूल्य 60 रुपए किलो तक पहुंच गया, वहीं गोभी भी 60 रुपए प्रति किलो है। आइए इस बात करते हैं इनसे, बताइए कि गोभी कैसे किलो और कितना महंगा हो गया है अभी? भाई साहब, ये बारिश पड़ रही है उससे महंगा हुआ है। अच्छा, बाहर से ही महंगा चला रहा है ये। बाहर से जी, हाँ जी, 50 रुपए किलो हमें पड़ रही है ये। तो आप कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं गोभी का जो थोक मूल्य है वो 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हाँ, यही हालात टमाटर के भी हैं, अलग अलग तरह के हरी सब्जियों के हैं। आइए टमाटर कारोबारी से बात करते हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि आम दिनों में वो 10 से 12 कैरेट टमाटर की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इसका रेट चढ़ गया है, जो इनका जो कारोबार है वो भी सीधा कम हुआ है। क्या दर है अभी टमाटर का? थोक मूल्य क्या है?
कैसे होलसेल प्राइस क्या है टमाटर का, कैसे किलो? होलसेल से थोक में, होलसेल, हाँ वही थोक में 1400 रुपए पेटी, अच्छा किलो कैसे बेच रहे हैं? किलो बेच रहे हैं 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो। तो ये खुदरा जो थोक में है 50 से 60 रुपए किलो तक पहुंच गया है, तो क्या वजह है जो टमाटर इतनी महंगा हो गया है? ये मतलब रयानी टमाटर बह गया सारा। अच्छा, इसी वजह से हाँ, आप बता रहे थे कि आपका कारोबार 10 से 12 कैरेट का सप्लाई था, वो घट के कितना रह गया? 4-5 कैरेट। 4-5 कैरेट। हाँ, जी बिल्कुल, तो आप अंदाजा 10-12 कैरेट सब 4-5 कैरेट रह गए। 10-12 से 4-5। जी, तो सुना आपने कि इसी तरह से जो टमाटर के कारोबार में खासकर जो लगे कारोबारी, उनका साफ तौर से कहना है हद से जो टमाटर की कीमतें चढ़ी हैं, इसका सीधा सीधा असर उनके कारोबार पे भी पड़ने लगा। चूंकि खुदरा में टमाटर का मूल्य 80 रुपए किलो तक पहुंच गया है, लिहाजा उसकी मांग कम हो गई है। और इसी तरह से बाकी हरी सब्जियों की भी बात करें, 50 रुपए किलो से कम कोई भी हरी सब्जी फिलहाल नहीं उपलब्ध है। तो फिलहाल कहा जा सकता है साफ तौर से कि दिल्ली वासियों को अपने किचन का बजट थोड़ा जरूर संभाल के रखना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी आने वाले समय में सब्जियों की जो कीमत है वो कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सुमंत कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के बाद आइए चलते हैं लखनऊ, जहां सब्जी मंडी में आग लगी हुई है। टमाटर ने कई चेहरे लाल कर दिए हैं। टमाटर के बगैर सब्जी बना पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल और बढ़ गई है क्योंकि जो टमाटर के भाव हैं वो आसमान छू रहे हैं। कहते तो यही है कि टमाटर जितना लाल हो उतना अच्छा है, लेकिन इस लाल टमाटर ने लोगों को लाल कर दिया है क्योंकि दाम इसके इस वक्त बहुत ऊंचे हो गए हैं। अगर एक महीने से इसके दाम को कंपेयर करें तो दुगना तिगुना चला गया है। सुमित, आप लगातार यहाँ पे बैठते हैं, टमाटर का ही व्यवसाय करते हैं। एक महीने में और अब में टमाटर में कितना अंतर आ गया है? जी 100 रुपए का अंतर आया। एक महीना पहले 200 रुपए पसेरी था, आज वही टमाटर बिक रहा है 300 रुपए पसेरी। एक तो इसकी वजह बारिश है, दूसरी वजह उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी वहाँ है, इसलिए टमाटर बहुत महंगा होता जा रहा है। आने वाले समय में ये टमाटर 350-400 रुपए का भी आंकड़ा पार कर जाएगा। फुटकर वाले बेच रहे हैं, हमसे जो लेके जा रहे हैं 300 का, वो बेच रहे हैं 400 का। जो अब हम लोग से लेके बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जो हम लोग से टमाटर ही नहीं ले रहे। हम पूछ रहे कि भैया क्यों नहीं ले रहे हो, तो बोल रहे हैं कि इतना महंगा है टमाटर तो टमाटर लेंगे नहीं। कहाँ हम पहले बेच लेते थे 30-40 क्रेट, आज वही हम बेच रहे हैं 5 या 10 क्रेट। जी हाँ, ये सुमित की बात है कि अब टमाटर बहुत महंगा हो गया है। वजह कहीं न कहीं उत्तराखंड की बाढ़ है और बरसात जिस तरह से हो रही है, टमाटर की फसल खराब हो रही है। गुप्ता जी, आप यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, टमाटर खरीद पाने की हिम्मत हो रही है? नहीं, टमाटर तो खरीदने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है, इतना महंगा हुआ है। इसकी वजह से सर क्या करें, अब टमाटर बगैर ही काम चलाना पड़ेगा कोई ना कोई चीज से। तो टमाटर के बगैर सब्जी बन जाएगी? नहीं, टमाटर बगैर तो बन ही नहीं पाती है। अब क्या करा जाए, थोड़ा बहुत तो काम चलाना ही पड़ता है। जहाँ 4 टमाटर पड़ते हैं वहाँ 1 टमाटर पड़ के काम चलाएंगे, वो तो काम चलाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए परेशानियां बढ़ती चली जा रही दिन पे दिन। जी हाँ, मंडी में वैसे तो सभी सब्जियां महंगी हुई हैं, लेकिन टमाटर के भाव ने सबको न सिर्फ चौंकाया है बल्कि कहीं न कहीं आम आदमी की हिम्मत भी टूट रही है कि सब्जी में टमाटर कैसे डालें, क्योंकि भाव इतना महंगा हो गया है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ आलोक पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और अब चलिए भोपाल, जहां कुछ सब्जियों के दाम 2 गुने हो गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, नदियां पूरे उफान पर है और इसका असर केवल आम जनजीवन पर ही नहीं बल्कि सब्जियों पर भी पड़ा है। और सब्जियों की आवक कम होने की वजह से इनकी जो बाजार में कीमतें हैं वो काफ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। और इसकी बानगी हमें सब्जी मंडी में देखने को मिली कि हर सब्जी के भाव लगभग 2 गुने हो चुके हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सब्जी मंडी में और हम बात करेंगे यहाँ पर तकरीबन सारी सब्जियों के रेट 2 गुने हो चुके हैं। क्या वजह है? इसकी वजह ये है, पानी आ रहा है भाई बहुत और खेतों में पानी घुस चुका है, इसके कारण यहाँ पर माल बहुत कम आ रहा है। जो भाजी है पूरी खराब हो चुकी है। पालक जैसी चीज पूरी खराब हो गई है। 20 रुपए किलो वाली चीज यहाँ पर इस समय 80 रुपए किलो बिक रही है। आम आदमी सब्जी लेने में भी मतलब हमें भी दिक्कत है, बेचने में भी, और पब्लिक को भी गलत समझ रहा है। तो देश के अलग अलग हिस्सों का हाल हम जान रहे हैं। इस वक्त 3 और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से शिल्पा दास भायखला मंडी से हमारे साथ हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली की गाजीपुर मंडी के से हमारे साथ हैं, और जयपुर से जूही माथुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले जूही, आपसे ही समझना चाहेंगे कि राजस्थान में इस बार सब्जियों के दाम इतने ज्यादा क्यों हैं?
मैं आपको बता दूं आकाश कि इस वक्त राजस्थान में बारिश ने जो है बहुत परेशान कर रखा है किसानों को। यहाँ बारिश नहीं हो रही है, आती है कुछ एक आध घंटे के लिए, उससे ऊपर कोई बारिश हो ही नहीं रही है, वो भी फिर हफ्तों हफ्तों गायब हो जाती है, जिसके चलते सीधे सीधे असर यहाँ पर सब्जी मंडी पे देखा जा सकता है और उसका असर यहाँ के घर की रसोइयों तक पहुंच रहा है। आकाश जी आइए अब चलते हैं दिल्ली, जहां से ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ हैं। ब्रह्म, ये बताएं कि दिल्ली की सब्जी मंडियों का जहां तक हाल है, कहा यह जा रहा था कोशिश करेगी सरकार की किसी तरह से सब्जियों के दाम नीचे लाने की कोशिश की जाए, लेकिन लगता है ये कोशिश सफल नहीं हो रही है। देखिए, सरकार की कहीं कोशिश कोई नजर नहीं आ रही है। आकाश, अगर हम आप बात करें सब्जियों के दामों की तो कुछ तो थोक में भी बेहद महंगी सब्जियां हैं। हम आपको बताते हैं गाजीपुर सब्जी मंडी का हाल एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ सब्जियां सस्ती हैं लेकिन वो फुटकर में जाती हैं तो बहुत महंगी हो जाती हैं। खासकर हम अगर इसकी लौकी की बात करें तो गाजीपुर सब्जी मंडी में थोक में इसके दाम क्या है, आप जरा ये हटाइए, क्या दाम चल रहे हैं इसके? दाम चल रहे 20, 25, 30 रुपए धड़ी। यानी आकाश, इसके दाम 20 से 25 रुपए धड़ी चल रहे हैं, यानी 20 से 25 रुपए में 5 किलो मिल रही है, यानी 5 रुपए प्रति किलो ये मिल रही है थोक में। और आप अंदाजा लगाइए कि जब ये रिटेल में फुटकर में पहुंचती है तो 20 से 25 रुपए प्रति किलो हो जाती है। तो एक ये भी वजह है कि फुटकर में जब पहुंचती हैं सब्जियां तो बेहद महंगी हो जाती हैं। और दूसरी वजह है कि गाजीपुर सब्जी मंडी में हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएं कि जो ये अरबी है ये 15 से 16 रुपए प्रति किलो गाजीपुर में थोक में मिल रही है, लेकिन जब ये फुटकर में जाती है तो 10 रुपए पाव मिलने लगती है और ये दिल्ली भर में 10 रुपए पाव में 40 रुपए प्रति किलो। तो एक तो ये है कि फुटकर में जब पहुंचती है सब्जी तो बेहद महंगी हो जा रही है। दूसरी वजह है आकाश की, खासकर हिमाचल और उत्तरांचल और दिल्ली यूपी के कुछ इलाकों से जो गंगा के किनारे वाले शहर हैं वहां से सब्जियां गाजीपुर जी बिल्कुल। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई यहाँ पे। आपने ये चीज बताई कि अगर सस्ती सब्जी खरीदना चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं अगर आप मंडी तक चलकर जाएं। बिल्कुल जी। आइए अब चलते हैं मुंबई, जहां से शिल्पा हमारे साथ हैं। शिल्पा, ये बताइए कि आपने देश के दूसरे हिस्सों का हाल सुना, वहां की तुलना में मुंबई कितना सस्ता या महंगा है सब्जियों के दामों में? जी, सब्जियों की जो बिक्री होती है वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है और यहाँ डिमांड तो काफ़ी है सब्जियों की, लेकिन जो सप्लाई है वो काफ़ी घट गई है पहले से। जहाँ से सब्जियाँ सप्लाई की जाती थी वहाँ से उनका आना कम हो गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से फसल जो है वो बर्बाद हुई है और उसकी वजह से सब्जियाँ जो है यहाँ कम आ रही हैं। और अगर टमाटर के दामों को देखा जाए तो दिल्ली की तुलना में यहाँ टमाटर जो है थोड़े कम दामों में बिक रहे हैं। 40 से 50 रुपये तक बढ़ चुका है उसका दाम। लेकिन यहाँ पे जो हरी सब्जियां हैं वो काफी महंगी मिल रही हैं। यहाँ जैसे गोभी देख लिया जाए तो 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है, भिंडी 60 रुपए बिक रही है, करेला 80 रुपए बिक रहा है, 60 से 80 रुपए तक। इससे लोगों को जो है काफी परेशानी हो रही है। और मुंबई में जो है लोगों की जो जिंदगी होती है वो होटल्स पे बहुत ही ज्यादा निर्भर करती है और सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ने से जो है होटल में जो मिलने वाला खाना होता है वो भी बहुत ही महंगा हो रहा है। आकाश, बिल्कुल। तो घर की रसोई में भी आग लग गई है और रेस्तरां भी अपने दाम बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद शिल्पा, साथ ही साथ ब्रह्म प्रकाश और जूही आपका भी। वक्त अभी एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि चीन का एक जनरल कैसे एके एंटनी के दौरे के बीच आक्रामक रवैया अपना रहा है। देश के रक्षा मंत्री चीन के दौरे पर हैं और एके एंटनी के इस दौरे के बीच ही चीन के एक जनरल ने भारत के खिलाफ बयानबाजी कर माहौल गर्मा दिया है। जनरल की भाषा भी धमकी भरी है। चाइना स्ट्रैटेजिक कल्चर प्रमोशन एसोसिएशन के मेजर जनरल लुओ युआन ने कहा है कि भारत से धमकी भरे लहजे में वो कह रहे कि सीमा पर लगातार फौज की तैनाती बढ़ाकर मुसीबत खड़ी ना करे भारत और चीन को भड़काने की कोशिश ना करे। आप जानते हैं कि 7 साल में पहली बार भारत के रक्षा मंत्री चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और ऐसे में चीनी जनरल कह रहे हैं कि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जो ये कहकर सीमा पर अपने सैनिक बढ़ा रहा है कि चीन से उसे खतरा है। गुरुवार को एके एंटनी चीन पहुंचे और आज चीन में वो अपने समकक्ष जनरल चांग वानकुआन से मुलाकात करेंगे।
और सुनते हैं कि चीन की इस नई धौंस पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कॉमोडोर सी उदय भास्कर। जब भी भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार का राजनीतिक पहल जब होता है तो उससे पहले एक प्रकार का सैनिक पहल भी होता है। जैसे चीन के प्रधानमंत्री ली साहब भारत आने से पहले अप्रैल 15 को देप्सांग का घटना हुआ था, जिसमें चीन के फौजी भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस प्रकार से हमारी जो भी धारणा है वो अंदर आ गए थे हमारे इंडियन साइड पे। उस वक्त तनाव काफी बड़ा था, मामला जटिल था, परंतु ये भारत के सरकार की परिपक्वता की एक लक्षण है कि उस मामले को हमने एक प्रकार से संभाल लिया था। परंतु ये जो इसकी अकोमोडेशन या इसको हल करने का मार्ग राजनीतिक है, सैनिक नहीं था। तो ये बहुत जरूरी है कि चीन और भारत के बीच में जो भी बातचीत होते हैं, जो भी मसले उठते हैं, उनको राजनीतिक दायरे में हल करना दोनों देशों के लिए बहुत जरूरी है। जी मीडिया के रक्षा मामलों के संवाददाता कृष्णमोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन, सबसे पहले तो यही बताएं कि जिस तरह से चीन के ये मेजर जनरल बयान दे रहे हैं, उससे बातचीत पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, चीन की ये पहले से आजमाई हुई एक रणनीति है। चीन हर बातचीत से पहले दबाव डालने की, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की एक हरकत हमेशा करता है। चाहे चीनी प्रधानमंत्री की, जैसा कि अप्रैल मई के दौरान जब उनकी भारत की विजिट थी, उससे पहले 15 अप्रैल को उसने अपने सैनिक दौलत बेग ओल्डी में ले जाकर बैठा दिए, जिससे भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता रहे। भारतीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की चीन की 3 दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है और वहां बातचीत से पहले ही उसने एक और मनोवैज्ञानिक दबाव डाला है। दरअसल भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो पिछले कई सालों से लगातार ऊपर और नीचे जाते रहे हैं। पहले भारत और चीन के बीच में 2007 में साझा सैनिक अभ्यासों तक की बात हुई। 2 साझा सैनिक अभ्यास हुए भी, एक चीन में और एक भारत में, लेकिन उसके बाद 2010 में चीन ने फिर से भारत के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। नॉर्दर्न कमांडर, जो उत्तरी कमांडर भारत के थे, उनको वीजा देने से मना कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको वीजा देने से मना कर दिया, कहा कि आपको चीन आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है क्योंकि आप चीन के ही हिस्से हैं। इस तरह की हरकतें चीन हमेशा करता रहता है। दरअसल ये चीन की लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजी है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालो और ग्राउंड पर लगातार आगे बढ़ते रहो, ये उसी का एक हिस्सा है। धन्यवाद कृष्णमोहन मिश्रा। उधर उत्तराखंड पर आफत के बादल फिर मंडरा रहे। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। इस चेतावनी के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने घोषणा की है कि 15 जुलाई तक जो लोग गुमशुदा हैं, घर नहीं लौट सकेंगे, उन्हें मृतक मान लिया जाएगा ताकि मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर नदियां उफान ले सकती हैं। एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से अगले 3 दिन तक भारी बारिश के आसार हैं। कल यानी शनिवार को ज्यादा मुश्किल हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन भी चौकस है। इस बीच राज्य सरकार ने लापता लोगों के लिए डेडलाइन तय कर दी है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है, सरकार ने फैसला किया है कि अगर गुमशुदा लोग 15 जुलाई तक नहीं मिलते हैं तो उन्हें मृत मान लिया जाएगा ताकि मुआवजे में कोई दिक्कत नहीं आए। सरकार ने 30 जुलाई तक पीड़ित परिवारों को मुआवजे की रकम दे देने का भी ऐलान किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में अब भी 3000 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि कैसे दक्षिणी अमेरिका में चिली में उठ रही हैं दहशत की लहरें। चिली में समुद्र तट पर 22 फीट ऊंची लहरें उठने से लोगों में दहशत है। लहरें इतनी ऊंची थी कि कई सड़कें पानी में डूब गईं। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने इतनी ऊंची लहरें अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हालांकि कई लोग लहरों का लुत्फ उठाते भी देखे गए। मेक्सिको में पोपोकैटो ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी से निकलती राख
और उसके धुएं से कई उड़ानों को रोकना पड़ा है। तकरीबन 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए कि कैसे आज संजू बाबा के लिए, जी हां, संजय दत्त के लिए जो खुद जेल में है, उनके लिए बड़ा दिन है। उनकी फिल्म पुलिसगिरी आज रिलीज हो गई है और साथ ही साथ जंजीर में जहां वो प्राण का रोल कर रहे हैं एक रीमेक में, उसका भी प्रोमो आ गया है जिसमें वो बहुत अलग से बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। प्राण के मुकाबले अच्छे हुए कि नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा।